तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मास्टर होंग ने अपने डोमेन और रबिंग क्लाउड रटन की हेल्प से उस एम्परर लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसके बाद उस मॉन्स्टर का हार्ट उसके बॉडी से बाहर आ जाता है। पर सबको अभी भी ये डाउट था कि ये मॉन्स्टर पूरी तरह मरा है या नहीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये मॉन्स्टर अपने हार्ट को फिर से रीजनरेट कर लेगा। लेकिन मास्टर होंग उस मॉन्स्टर को चेक करने के बाद अनाउंस कर देते हैं कि ये मॉन्स्टर मर गया है, जिसको सुनकर सभी प्रैक्टिशनर्स लेक के अंदर ट्रेजर फाइंड करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर ली शन और मास्टर होंग उस मॉन्स्टर के बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस करने लगते हैं और मैक्स, एल्डर याओ राओ और मिस्टर बीन को मास्टर होंग बोलते हैं कि तुम लोग भी लेक में ट्रेजर फाइंड करने के लिए जाओ और अगर किसी को भी एलियन सिविलाइजेशन होने का क्लू मिले तो तुरंत आकर मुझे बताना। तो ये सुनकर मैक्स, एल्डर याओ राओ और मिस्टर बीइंग भी लेक में अलग अलग चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर बीइंग अपने पावर से पूरे लेक को स्कैन करने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एल्डर याओ राओ मैक्स और मिस्टर बीइंग से कांटेक्ट करती है और उनसे पूछती है कि क्या अभी तक तुम दोनों पर किसी मॉन्स्टर या प्रैक्टिशनर ने अटैक किया है। जिस पर मैक्स बोलता है कि मुझे एक मॉन्स्टर मिला तो था, लेकिन उसे हराना बहुत ही आसान था। तभी मिस्टर बीइंग भी कहते हैं कि यूरोप के कुछ छोटे मोटे प्रैक्टिशनर ट्रेजर क्लू ढूंढने के लिए मेरा पीछा तो कर रहे थे, पर उनसे मैंने छुटकारा पा लिया है। इसके बाद एल्डर याओ राओ उन दोनों से डिटेक्शन डाटा लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने खुद ने 36% एरिया छान लिया है और मिस्टर बीइंग ने 41% एरिया छान लिया है, जबकि मैक्स सबसे ज्यादा 81% को डिटेक्ट कर चुका है। ये देखकर मिस्टर बीइंग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एरिया स्कैन करने की स्पेशल एबिलिटी थी, पर इसके बावजूद भी मैक्स ने उनसे डबल एरिया स्कैन कर लिया था। इसके बाद मिस्टर बीइंग मैक्स से कहते हैं कि पिछली बार जब तुम इस आइलैंड पर आए थे तब तुम यहाँ के फॉग की वजह से ट्रीज हार्ट को भी नहीं ढूंढ पाए थे, पर अब तुम इतना बड़ा एरिया स्कैन कर पा रहे हो क्योंकि तुम अब स्टार ट्रैवलर लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर बन गए हो और तुमने पहले से खुद को बहुत इंप्रूव भी किया है। तभी हम एक प्रैक्टिशनर को देखते हैं जो कि मैक्स को छुपकर देख रहा था और वो उसके बारे में किसी को कॉल पर बता देता है। इधर एल्डर याओ राओ उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रेजर का कोई क्लू मिला, जिस पर वो दोनों मना करते हैं। तो एल्डर याओ राओ उनसे बोलती है कि हम तीनों ने मिलकर इस वाटर लेक का 95% एरिया सर्च कर लिया है, पर फिर भी हमें एक भी ट्रेजर या एलियन सिविलाइजेशन का क्लू नहीं मिला है। जिस पर मिस्टर बीन कहते हैं कि अभी भी एक प्लेस बचा हुआ है जहां हमने चेक नहीं किया है। तो ये सुनकर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि मिस्टर बीन किस प्लेस की बात कर रहा है। अब वो तीनों उस लेक से बाहर आकर मिस्ट आइलैंड की तरफ देखने लगते हैं। तभी एल्डर याओ राओ बोलती है कि हम भी कितने बड़े बेवकूफ है जो कि हमने पूरी लेक को सर्च कर लिया है, पर हम इस आइलैंड को ही चेक करना भूल गए। ये सुनकर मिस्टर बीन कहते हैं कि चलो फिर अलग अलग होकर इस आइलैंड को भी सर्च कर लेते हैं। इसके बाद वो तीनों तेजी से उस आइलैंड की तरफ अलग अलग चले जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि वो प्रैक्टिशनर अभी भी उन सबका छुपकर पीछा कर रहा था और किसी को उनके बारे में बता रहा था। इस तरफ मैक्स अपनी हेवनली ड्रिल से कोन ड्रिल शेप बना लेता है और उसकी हेल्प से उस आइलैंड के एक बड़े से पत्थर में होल करके उसके अंदर जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो सोचता है कि इस आइलैंड पर रॉक सबटेरेनियन मेटल से बने हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर से आइलैंड पर सर्च करना बहुत ही मुश्किल है, पर मेरी इस हेवनली शटल की कोन ड्रिल शेप से मैं आसानी से इनमें होल बना सकता हूँ और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से मैं 200 मीटर्स तक स्कैन कर सकता हूँ। अब मैक्स उस रॉक में होल करते हुए एक जगह पहुंच जाता है और ये वही प्लेस होता है जहाँ मैक्स ने पिछली बार विलो ट्री के हार्ट को एब्जॉर्ब किया था। इसके बाद मैक्स वहाँ इधर उधर घूमने लगता है। उसी वक्त मैक्स को किसी चीज की तेज स्मेल आने लगती है, जिससे मैक्स को पता चल जाता है कि वो जरूर ट्रेजर की स्मेल होगी, क्योंकि ये जगह 3000 मीटर पानी के अंदर थी, इसलिए यहाँ किसी और चीज का होना तो पॉसिबल ही नहीं था। अब मैक्स उस स्मेल की डायरेक्शन में तेजी से जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि ये स्मेल तो वहां बनी एक लेक में से आ रही थी। तो मैक्स अब उस लेक की ओर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ थोड़ा आगे जाने पर वो लेक के ऊपर एक व्हाइट क्रिस्टल देखता है, जिसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर उस क्रिस्टल को पाने के लिए वहीं घूम रहे थे। पर तभी एक मॉन्स्टर जंप करके उस क्रिस्टल को निगल जाता है, लेकिन वो उस क्रिस्टल की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर मैक्स भी हैरान हो गया था। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि वो मॉन्स्टर उस क्रिस्टल को पाना तो चाहते हैं, पर उसकी एनर्जी से डरने की वजह से पानी में चारों ओर घूम रहे हैं। तभी वहां मैक्स एक लॉर्ड लेवल के अर्थ ड्रैगन को देखता है, लेकिन वो भी उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने से डर रहा था। अब मैक्स अपनी मेटल पावर से उस ट्रेजर को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी वहां एल्डर मो हेंडरसन आ जाते हैं। साथ ही उनके साथ वो बंदा भी था जो मैक्स का पीछा कर रहा था और उसी ने मो हेंडरसन को मैक्स की लोकेशन के बारे में बताया था। अब एल्डर हेंडरसन अपनी आइस गन का इस्तेमाल करके मैक्स से वो क्रिस्टल दूर कर देते हैं और मैक्स को डराते हुए बोलते हैं कि ये ट्रेजर मेरा है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। पर मैक्स नहीं डरता और उनसे कहता है कि अब ये ट्रेजर मेरे जिज्ञान हॉल की संपत्ति है, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर मो हेंडरसन गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। अब ये कहते हुए एल्डर मो हेंडरसन वहाँ के आसपास का एरिया जमाने लगते हैं, जिसे देखकर उनके साथ आया बंदा डर जाता है।
और इधर मैक्स का सूट भी जमने लगता है, जिसे देखकर वो मन में बोलता है कि एल्डर हेंडरसन स्टार ट्रैवलर लेवल 3 पर है, पर इसके बावजूद भी इन्हें लोगों के साथ बिहेव करना नहीं आता। ऊपर से इनका गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वॉल गॉड पैलेस को इनके खिलाफ कई रिपोर्ट्स मिली है कि ये अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वॉरियर्स को मार देते हैं। अब मैक्स एल्डर से बोलता है कि उस एम्परर बीस्ट को मास्टर हॉन्ग ने मारा था और इस क्रिस्टल को भी पहले मैंने ढूंढा है, इसलिए ये व्हाइट क्रिस्टल मेरे जिज्ञान मार्शल हॉल का हुआ। तो आपको क्या ये ट्रेजर छीनते हुए शर्म नहीं आती? तो ये सुनकर एल्डर मो हेंडरसन मैक्स को गुस्से में बोलते हैं कि आज तक मेरे से इस तरह से किसी ने बात नहीं की है, इसलिए आज मैं तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना जरूर सिखाऊंगा। और ये कहते हुए एल्डर हेंडरसन फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। ये देखकर वो तीसरा बंदा बोलता है कि आप दोनों शांत हो जाइए, पर वो दोनों नहीं मानते, तो वो बंदा वहां से चला जाता है। इधर एल्डर हेंडरसन मैक्स से कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 3 सेकंड्स में हरा दूंगा। ये सुनकर मैक्स भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब एल्डर मैक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स उस अटैक से बच जाता है और हेंडरसन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, पर एल्डर उस स्वॉर्ड को ब्लॉक करके मैक्स को दूर फेंक देते हैं। तो मैक्स उन पर अपने हेवनली शटल के नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो अपने आर्मर की वजह से उनसे बच जाते हैं और मैक्स को लगातार मुक्का मारते हुए उसे नीचे गिरा देते हैं और अपनी आइस गन से उस पर अटैक करते हैं। पर मैक्स अपने ब्लैक गॉड आर्मर को एक्टिवेट करके उस अटैक से बच जाता है और उन पर 4th लेवल लाइटनिंग टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन एल्डर मैक्स की स्वॉर्ड को रोक लेते हैं और उसकी स्वॉर्ड और हेवनली शटल को जमा देते हैं। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है। तभी एल्डर मैक्स को फिर से पीछे फेंक देते हैं। तो मैक्स खड़ा होकर सोचता है कि मो हेंडरसन बहुत ही ताकतवर है, जिसकी वजह से उन पर 4th लेवल लाइटनिंग स्वॉर्ड का असर नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ और रास्ता निकालना होगा। अब ये सोचकर मैक्स अपनी हेवनली शटल से फिर से कोन ड्रिल शेप बना लेता है और मो हेंडरसन पर अटैक करता है, जहाँ ये कोन ड्रिल एल्डर मो हेंडरसन के SS क्लास आर्मर में छेद करने लगता है। पर एल्डर अपने ब्लैक गॉड आर्मर की शील्ड का इस्तेमाल करके मैक्स की कोन ड्रिल को साइड में फेंक देता है। ये देखकर मैक्स कोन ड्रिल शेप के साथ साथ खुद भी एल्डर हेंडरसन पर अटैक करने लगता है, जिससे एल्डर हेंडरसन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तभी मैक्स एल्डर पर पीछे से कोन ड्रिल शेप की मदद से अटैक करता है, लेकिन एल्डर अपने आगे आइस की शील्ड बना लेते हैं, लेकिन कोन ड्रिल उसके आर पार आ जाती है, जिसकी वजह से मो हेंडरसन को पीछे होना पड़ता है। तभी मैक्स फिर से मो हेंडरसन पर कोन ड्रिल शेप से अटैक करता है, पर एल्डर अपने आगे आइस की एक लंबी वॉल बनाने लगते हैं, पर मैक्स कोन ड्रिल की स्पीड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो उस वॉल में भी होल करते हुए आगे जा पा रही थी। ये देखकर मो हेंडरसन हैरान होते हुए बोलते हैं कि मैक्स इतना ताकतवर कैसे बन गया। अब एल्डर अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर आइस का एक पिरामिड बना देते हैं और खुद उससे बाहर निकलकर मैक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर मैक्स अपनी कोन ड्रिल शेप का इस्तेमाल करके एल्डर को पीछे कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर थक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से कोन ड्रिल से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इधर ये देखकर मैक्स सोचता है कि ये अच्छी बात है कि मेरी ये कोन ड्रिल शेप अपनी स्पीड की वजह से स्टार ट्रैवलर लेवल 3 के वॉरियर से निपटने में मेरी मदद कर सकती है। अब मैक्स फिर से एल्डर की तरफ कोन ड्रिल शेप के साथ बढ़ता है, तो एल्डर अपने ब्लैक गॉड आर्मर की शील्ड की मदद से उसे रोकने लगते हैं, पर मैक्स कोन ड्रिल की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे वो शील्ड भी टूटने लगती है, जिसे देखकर मो हेंडरसन हैरान हो जाते हैं। तो मैक्स उन्हें कहता है कि आप अभी भी हार मान लो, नहीं तो आप मारे जाओगे। पर एल्डर मैक्स को पीछे कर देते हैं और अपनी आइस गन से कोन ड्रिल को भी जमा देते हैं। ये देखकर मैक्स अपनी कोन ड्रिल को अपने पास लाने लगता है, पर एल्डर कोन ड्रिल को दूर फेंक देते हैं और गुस्से में मैक्स की तरफ बढ़कर उस पर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स उस पंच से बच जाता है, पर इसकी वजह से उसके पैर जम जाते हैं। तभी एल्डर मैक्स पर आइस एक्सप्लोजन करते हैं, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ बर्फ जम जाती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि मैक्स इसमें दबकर मर गया है, पर मैक्स तो एक पत्थर के पीछे छुप गया था, क्योंकि एल्डर की अटैक की स्पीड बस 2 किलोमीटर पर सेकंड थी, पर मैक्स की स्पीड उससे काफी ज्यादा थी। अब एल्डर उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स छुपकर अपने फ्लाइंग नाइफ्स की मदद से एल्डर को नचाने लगता है। ये देखकर एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और उस क्रिस्टल को एक जगह जमा कर इधर उधर देखने लगते हैं कि मैक्स कहाँ पर है। तो तभी मैक्स फिर से अपनी नाइफ्स की मदद से उस आइस को तोड़कर क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है। ये देखकर मो हेंडरसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, साथ ही उनकी आंखें भी लाल हो गई थी, इसलिए एल्डर मैक्स से कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो बाहर आओ, पर मैक्स बाहर नहीं आता। तो एल्डर आसपास की सारी जगह ही जमा देते हैं। तो मैक्स उनसे कहता है कि अगर आप में दम है तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। अब मैक्स मन में बोलता है कि एल्डर बेफालतू में ही ये जगह जमा रहे हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल मास्टर होने की वजह से मैं वैसे भी ये जगह स्कैन कर सकता हूँ। पर तभी वहाँ एक अर्थ मॉन्स्टर आकर उस व्हाइट क्रिस्टल को निकल जाता है और फिर वहां से वापस लेक में चला जाता है, जिसको देखकर मैक्स अपनी जगह से बाहर आ जाता है। तो एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो एल्डर से कहता है कि मैं पहले उस ड्रैगन से निपटूंगा और फिर आपसे लड़ूंगा। इसके बाद वो मैक्स उस लेक की तरफ चला जाता है, तो एल्डर भी उसका पीछा करते हैं। तभी वो अर्थ ड्रैगन क्रिस्टल निकलने की वजह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इंटरमीडिएट लॉर्ड लेवल से तुरंत ही किंग लेवल पर पहुंच जाता है। साथ ही उसका साइज और उसके हॉर्न्स पहले से बहुत बढ़ गए थे।
जिसको देखकर मैक्स बोलता है कि मैंने भी विलो हार्ट की हेल्प से ब्रेक थ्रू किया था, पर उसमें मुझे काफी टाइम लगा था, लेकिन इस मॉन्स्टर ने तो कुछ ही सेकंड्स में ब्रेक थ्रू करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है। अब ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा खास था, इसलिए वो ये बात मास्टर को बताने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ उस आइलैंड पर बने कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स को अचानक से उसी किंग लेवल मॉन्स्टर के सिग्नल मिलने लगते हैं, जिसे देखकर ऑफिसर्स अपने चीफ को बताते हैं कि ये मॉन्स्टर थोड़ी देर पहले इंटरमीडिएट लॉर्ड लेवल पर था, पर ये तुरंत ही किंग लेवल पर पहुंच गया है। ये देखकर चीफ समझ जाते हैं कि ऐसा जरूर किसी ट्रेजर की वजह से हुआ होगा। इधर बाकी प्रैक्टिशनर्स को भी ये न्यूज मिल जाती है, जिसकी वजह से वो लोग भी ये बात समझ जाते हैं और उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही मास्टर होंग को भी मैक्स ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो भी वहाँ आ रहे थे। दूसरी तरफ हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ एल्डर मो हेंडरसन गुस्से में मैक्स को बोल रहे थे कि अगर तुम मुझे वो क्रिस्टल दे देते तो ये सब नहीं होता। तो मैक्स उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। उसी वक्त वहाँ एल्डर याओ राओ और मिस्टर बींग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मो हेंडरसन चाहते हुए भी मैक्स को कुछ नहीं कह पाते। उसी वक्त बाकी सारे प्रैक्टिशनर्स भी उस सिग्नल को फॉलो करते हुए वहाँ आ जाते हैं। तभी सोकोलोव एल्डर मो हेंडरसन को वहां देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि तुमने अब तक इस मॉन्स्टर को क्यों नहीं मारा, कहीं तुम इस मॉन्स्टर से डर तो नहीं गए। तो ये सुनकर एल्डर मो हेंडरसन सोकोलोव से कहते हैं कि उस मॉन्स्टर ने वो ट्रेजर निकल लिया था, इसलिए मैं बस देखना चाहता था कि उसका उस मॉन्स्टर पर क्या असर होता है। ऊपर से मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो अब तक ट्रेजर ही नहीं ढूंढ पाया। तभी वहां खड़े कुछ प्रैक्टिशनर्स को एक और जगह से उस ट्रेजर जैसी ही स्मेल आ रही थी। तभी वो देखते हैं कि एक प्रैक्टिशनर वहां से वो दूसरा क्रिस्टल लेकर भाग रहा है, पर वो अर्थ ड्रैगन उसका पीछा करने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। तो वो बंदा डर के मारे वो क्रिस्टल उछाल देता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जंप लगाता है। साथ ही सभी प्रैक्टिशनर्स भी अपने अपने अटैक रेडी करने लगते हैं, पर तभी हम उस मॉन्स्टर के पास एक डोमेन को देखते हैं जो कि मास्टर होंग की डोमेन थी, जिन्होंने उस मॉन्स्टर को मारकर उस व्हाइट क्रिस्टल को ले लिया था। ये देखकर मैक्स, एल्डर याओ राओ और मिस्टर बीइंग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।